ਦੋਸਤੋ ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ 90.4 FM ਤੇ मैं आ गया हाँ लेके ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट प्रोग्राम जीवन जांच। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि जीवन जांच प्रोग्राम में हम बात करते हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी से, और प्रोफेसर साहब हमें ये बताते हैं कि हम अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात कहनी चाहता हूँ, एक शहर में हज़ारों ही डॉक्टर होते हैं, परंतु उन हज़ारों में जो बेस्ट हैं वो एक दो ही होते हैं। किसी भी स्कूल में अनेकों टीचर होते हैं, बट बेस्ट टीचर एक दो ही होते हैं। ऐसे में हम ये कह लें कि हम सभी पेरेंट हैं, बट हम सब में बेस्ट पेरेंट बहुत कम होते हैं। बाकी के पेरेंट्स तो जो है ऑर्डिनरी पेरेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं उनको पता होता। तो बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेरेंट्स ने सॉल्व करनी होती है। पेरेंट का मतलब ये नहीं होता कि अपने बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद रोटी और कपड़ा देते रहना और पैसे देते रहना, इतना ही काम पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग इससे आगे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पार्ट है जो वो मनोवैज्ञानिक है। ये सारी की सारी बातें जो आज हमें अपने बच्चों से प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम कुशलता पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी का रेडियो खुशी पर वेलकम, और उसके बाद करेंगे उनके साथ बहुत सारी बातें। तो प्रोफेसर साहब, रेडियो खुशी 90.4 FM पर आपका वेलकम, स्वागत जी। सर नमस्कार, सत श्री अकाल सर। नमस्कार, सत श्री अकाल सर। सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार, और आप सबको रेडियो खुशी की टीम को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। तो सर सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन जो मेरा ही नहीं, आई थिंक ऑल इंडिया के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के, विश्व के जो पेरेंट हैं उनका होगा कि हमारे बच्चे जो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। सोशल मीडिया पे रहने पे स्क्रीन टाइम उनका इतना बढ़ गया है कि उस टाइम में वो स्टडी को मैनेज कर ही नहीं पाते। जहाँ उसके साथ उनको एक ही चीज़ रहती है, पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और ये सारी की सारी चीज़ें तो उनके पास रहती है। समझ ही नहीं आता माता पिता को क्या करें, बेचारे बेवस हो जाते हैं इन सभी चीज़ों के आगे। तो आप बताइए कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जब उनके बच्चे सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहें, पार्टीज़ में ही रहें, दोस्तों के साथ घूमते ही रहें, माता पिता और स्टडी और घर के कामों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता को क्या करना चाहिए? जी सर। जी जी सर, सबसे पहले तो आपके शानदार टॉपिक्स और उसके बाद बेहतरीन प्रश्नों के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और थैंक यू आज जिस पेरेंटिंग का टॉपिक लेके हम चले हैं जी, उसमें मनोविज्ञान की आपने बात की, तो मैं भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किए बगैर जी, मैं हल्के तरीके से ये बताने का प्रयास करूंगा जी, और वो सारी की सारी बातें पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद सारे के सारे दर्शक कहेंगे ये सारी बातें तो हम कर ही सकते हैं जी, ये सारी बातें तो हमें पता ही है। तो अगर पता भी है और कर भी सकते हैं जी, तो आज तक क्यों नहीं कर रहे थे? बस उतना सा फर्क है जी, क्योंकि मैंने ये सब चीजें अपने जीवन पे प्रयोग कर करके सीखी हैं। जी, सबसे पहली बात, बच्चे सोशल मीडिया पे इसलिए जाते हैं, जी, अपनी पार्टीज में फ्रेंड्स के साथ इसलिए जाते हैं जहां पर कहते ना पानी कहाँ खड़ा होगा, जहां ढलान होगी, बिल्कुल, जहां नीची जगह होगी। तो बच्चों को जो रोकता नहीं, टोकता नहीं, जी, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, वो है सोशल मीडिया। हाँ जी, वो उसे बच्चे को जो चाहिए, उसकी आंखों को, उसके कानों को, उसके मन को, वो सारा सामान देता रहता है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो पार्टीज है। इतनी सरल सी बात हर माँ बाप को समझ में आ जानी चाहिए कि यार अगर किसी को खाने के लिए ऑलरेडी
मान लीजिए मोमोज या समोसा जी या चाउमीन या जी 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 बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो उसकी बजाय हेल्दी चीजें वो खाए। जी ऐसा कैसे वो कर सकते हैं? तो माँ को चाहिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी फूड, लेकिन उसमें उन चीजों की जो कमी है, जो जी जंक फूड जिसे आप कहते हैं, वो ना पूरी, वो नजर ना आए। जी तो जैसे एक ब्रेड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ब्रेड जी सुबह नाश्ते में मेरी वाइफ मेरे बच्चों को कम से कम 100 तरीके से अलग 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 अलग, एक तरीका जो अगली बार आएगा तो तब तक 3 महीने बीत चुके होंगे। तो बच्चा क्यों नहीं पसंद करेगा? जी इसलिए आप वही उठा के रोज की रोज उसको परांठी बांट के दे दोगे साथ में अचार या सब्जी, तो उसको बोर तो होना ही है। आप बच्चे के अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, जी उसे अच्छी डायरेक्शन दे दो, वो अच्छी दिशा में चल निकलेगी। बिल्कुल। उसे उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, उसका एम क्या है लाइफ का, जी। वो पहचानने में मदद करो। उसे बिल्कुल सोशल मीडिया को एक हथियार की तरीके के साथ इस्तेमाल करना सिखा दीजिए। जी। आप चाकू जिसके हाथ में होगा वो वैसा काम करेगा। डॉक्टर के हाथ में तो जान बचाएगा, जी। और डाकू के हाथ डाकू के हाथ में चला गया तो जान लेगा। ये निर्भर इसी बात पे करता है। अच्छे स्टूडेंट उसी से जी बहुत शानदार काम करते हुए अपने और अपने माँ बाप का नाम भी करते हैं, साथ में एक अच्छी हैंडसम इनकम भी कमाते हैं। और उसी इस्तेमाल को कई लोग टाइम वेस्टेज के लिए कर रहे हैं, जी उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। पार्टीज में बच्चे जाएं, कोई जी। दिक्कत नहीं है, मगर पार्टीज का एक रिफ्रेश होने के लिए जाना तो ठीक है। जी। जैसे कहते हैं ना, सिंक में पानी भर गया तो उसके अंदर आप खारा सोडा या कोई ऐसी चीज डाल के एकदम से पाइप से उसको हिला देते हैं, वो सारा कुछ सारा निकल जाता हाँ है। जी। ठीक है, बच्चे के अंदर बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा था, तो अब वो कोई वो हो गया, एक बोरियत आ गई है, तो कभी 6 महीने में 3 महीने में एक बार जी। पार्टी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज पार्टी हो तो जिंदगी में मजा होना चाहिए, जी मगर मजे में जिंदगी हो, ये बहुत, जिंदगी में मजा हो बहुत बिल्कुल। गहरी बात है, लेकिन बिल्कुल। मजे में जिंदगी गुजर जाए ये तो गलत है। हाँ, और बहुत अच्छी जहां बात तक दोस्तों की बात है, दोस्त आपको आपकी जिंदगी का लाइफ बनाने में मेक एंड ब्रेक दोनों जी। चीजें कर सकते हैं। या तो वो आपका लक्ष्य प्राप्त करने में, कहते हैं ना, वो आप गुरबाणी में कहते हैं कई बादल ऐसे होते हैं जी। जो आपको अच्छी संगत मिल जाए तो ऐसी जगह हवा लेके चली जाती है उन बादलों को जी। कि वो खेतों में बारिश कर देते हैं और हरियावल आ जाती है और खेती बढ़ जाती है, जी। देश की संपन्नता बढ़ जाती है। कई बादल ऐसे होते हैं, आए हुए बादलों को उड़ा के ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वो नुकसान, बाढ़ और सब कुछ होता है, लेकिन खेती का कोई काम नहीं हो पाता, खेती बिल्कुल पहले से भी बर्बाद हो जाती है। बच्चों में एनर्जी तो है, हम उनको सही दिशा दे दें। हमने उसको कोई दिशा नहीं दे रखी, इसलिए वो सोशल मीडिया पे अटका हुआ। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन इसके साथ और भी आता है। बच्चों को हम देखते हैं गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि मैं आज भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था। एक लड़की चंडीगढ़ में जा रही थी गाड़ी में, उसकी गाड़ी दूसरे की गाड़ी से टच कर गई तो उसने 60-65 साल की 2 औरतों को बुरे तरह मारा। और भी हम घर में देखते हैं कि बच्चे हैं जो वो अपने पेरेंट्स की इंसल्ट भी करते हैं, गुस्से में आए हुए बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो ठीक नहीं होता। तो मेरा ये था कि ये गुस्सा जो आता है बच्चों को, उसका क्या इलाज हो सकता है? क्या बच्चे आज्ञाकार और विनम्र बन सकते हैं? ये भी क्वेश्चन है। जी जी, बिल्कुल ठीक, बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न आपने पूछा, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा हो रहा है। जी सर, हम चाहते हैं बच्चे सहज हों, बच्चे सरल हों, जी, बच्चे सुशील हों। तो उसके लिए हमारा भी सहज होना, जी,
सरल होना, सुशील होना बहुत जरूरी है जी। अब एक टर्म आती है मैकेनिकल फीवर। मैकेनिकल फीवर क्या है, इसको समझ ले सारे दर्शक तो सारी बातों का निदान निकल जाएगा। असल में हम मशीन बनाते जा रहे हैं बच्चों को। हाँ जी। मैकेनिकल का मतलब होता है बटन दबाया तो लाइट जल पड़ी जी, स्विच ऑन किया तो मोबाइल चल पड़ा, स्विच ऑन किया तो टीवी का चैनल बदल गया, वगैरह वगैरह। आपको जैसे मशीनों को ऑर्डर देते हैं तो मशीनें चल पड़ती हैं, ठीक उसी तरीके से अगर कोई मशीन नहीं चली तो आप उसको जल्दी से जल्दी बदलना चाहते हैं। हाँ, आपकी कोई कार या कोई बाइक धोखा दे रही है, 1 सेकंड में स्टार्ट नहीं हो रही, तो या तो ठीक करवाते हैं या बदली करके नहीं लेते हैं। ये विचार जो है इसको कहते हैं मैकेनिकल फीवर सिंड्रोम। और ये अगर मैकेनिकल सिंड्रोम किसी के दिमाग में घुसता चला जा रहा है गाहे बगाहे जी, आप इसको थोड़ा और गहराई में जाके समझें। बच्चों, अभी मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी एक छोटी सी जी, बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात जैसे है। ही माँ को काम, सर आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। जैसे ही माँ को काम करने होते हैं वो क्या करती है, उसके हाथ में पकड़ाती है मोबाइल और बिल्कुल बिल्कुल जी, माँ के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और उसके बाद आप चल पड़े काम करने। हाँ जी, तो वो काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उतनी देर वो बच्चा मोबाइल के साथ खेल रहा है या अपना दूध वगैरह पी रहा है, तो धीरे 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 वो उसकी आदत बन जाती है। और अब एक टाइम आता है कि उसको दूध पिलाना हो तो मोबाइल देना ही पड़ेगा। हाँ जी। अब उस मोबाइल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब कुछ बहुत बड़ा एक विषय बन जाता है। हम एक जब अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए बच्चे को बोझ बना लेते हैं और उससे पलायन करना चाहते हैं, उससे बच के निकलना चाहते हैं। बच्चों की आप देखेंगे कि माँ को बचपन में अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, जिनमें उनको अपना स्तनपान भी करना चाहिए और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन मेरी बॉडी खराब हो जाएगी के कारण वो उन्हें इससे अवॉइड करते हैं। या बच्चों को मतलब इतनी सारी चीजें हैं जिसमें अपनापन और जो सानिध्य है वो हटता चला जाता है। तो आपने बीज तो डाले कड़वे और उम्मीद कर रहे हैं मीठे फल आ जाए, वो नहीं सकता। अब इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए आप ना जो एक्चुअली में हैं, लेक्चर ना दें, उपदेश ना दें, करके दिखाए। जैसे शिवाजी की माता जी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी हुए, राणा प्रताप की माता जी हुए, शेख फरीद जी की माता जी हुए, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की माता जी हुए। इन सबके जाके आप इतिहास पढ़ो तो आपको देखकर हैरानी हो जाएगी कि इनकी माता जी पूरा टाइम 100% सरेंडर करके अपने बच्चों के ऊपर टाइम देते थे जी। तो इतनी बढ़िया चीजें, इतने बड़े ऐतिहासिक पुरुष निकल के आते थे। आप 100% ना दो, 5%, 10%, 20% दोगे तो भी बहुत 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 शानदार, बेहद अच्छे नागरिक उभर के आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। गुस्सा अपने आप कम होता 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 एक जी, ऐसे में गुस्सा है जो वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके बताए हैं, होते चले जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात सर। तो अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद फिर बहुत जल्द वापस आएंगे और करेंगे खूब सारी बातें प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी से। और मैं यहाँ पे फिर बता देना चाहता हूँ कि आज प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी हमें बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे समझें, हमारे बच्चों के और हमारे बीच में जो गैप आ रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं, उनको कैसे ख़त्म करें ताकि हम एक अच्छे इंसान सृज सकें, ऐसे बच्चे हमारे हो जाएं कि जो हमें सुख दें और हमारी सारी की सारी टेंशन्स दूर करें। तो आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। रेडियो खुशी 90.4